नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। अभी बिहार के जो बचे हुए पूर्ण खाँटी नियोजित शिक्षक हैं, उन 24 कैरेट नियोजित शिक्षकों को लेकर एक बड़ी खबर, अहम खबर सबसे पहले उपस्थित हैं। बता दें कि सबसे पहले किशनगंज से, बिहार के किशनगंज से सुशांत मरांडी जी का लगातार मैसेज आ रहा है कि सर, नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफ़र कैसे होगा, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। लगातार कई दिनों से सुशांत मरांडी जी यह मैसेज डाल रहे हैं कि सर, जो नियोजित शिक्षक हैं, जो बचे हुए नियोजित शिक्षक हैं, वो लोग ट्रांसफ़र चाह रहे हैं, तो कैसे ट्रांसफ़र होगा। आपको सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि नियोजित शिक्षक जो हैं वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 यानी 343 में जी के अंतर्गत जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके अंदर कार्यरत हैं। यानी निकाय के जो शिक्षक हैं पूर्ण रूप से वह नियोजन इकाई के अंतर्गत हैं। जो नियोजन इकाई एक माँ के आंचल की तरह है। माँ की आंचल के तरह कहने का मतलब यह है कि एक माँ जब तक होती है उसके बच्चे को कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। कभी आप देखे होंगे कि नियोजन इकाई के अंतर्गत अगर आप कहीं भी, आज तक आपने कभी सुना नहीं होगा कि कभी अपने मकान पर या अपने गाड़ी पर आप नियोजित टीचर लिखवा दीजिए तो आपको कोई भी निलंबित नहीं किया होगा। ऐसा आज तक कहीं भी आपके सामने मामला नहीं आया होगा। लेकिन चंपारण का, पश्चिमी चंपारण के एक शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक अपनी गाड़ी पर लिखवा लिए थे, उनको निलंबित किया गया था। शायद आपने देखा होगा, आप लोगों ने, तमाम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुपों में, सोशल मीडिया पर वायरल होते यह खबर देखी होगी कि उनको केवल उनका यही एक ठो, बस कहीं भी कहिए कि जाने अनजाने में उनकी गलती थी कि उन्होंने बीपीएससी शिक्षक अपने गाड़ी पर लिखवा ली, बोर्ड लगवा ली, उनको बिना पूछे निलंबित किया गया था। तो यह नियोजन इकाई की खूबसूरती है, यह नियोजित शिक्षकों की खूबसूरती है कि आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता जब तक नियोजन इकाई जिंदा है, जब तक माँ का आंचल जिंदा है। अब इस माँ के आंचल को किसी भी तरह उससे हटा लेने, उससे छीन लेने, उससे उपाय करने का एक ही व्यवस्था है, जो व्यवस्था करने के लिए के पाठक जी को, तेज तर्रार आईएएस अफसर को बुलाया गया था। अब तेज तर्रार आईएएस अफसर के पाठक जी आए तो जबरन तो हटा सकते नहीं है, माँ के आंचल से दूर तो कर नहीं सकते हैं। उन्होंने तरह तरह का लुभावना बात किया, उन्होंने तरह तरह की के लुभावना, राज्यकर्मी बना देंगे, इतना ये दे देंगे, फलाना दे देंगे, ठिकाना दे देंगे, चांद दे देंगे, तारे दे देंगे, सोना का महल दे देंगे, सब कुछ उन्होंने कहा। लेकिन विशिष्ट शिक्षक नियमावली जो बनाई, जो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के लिए जो नियमावली उन्होंने बनाई, चूँकि अत्यधिक पढ़े लिखे जानकार आईएएस अफसर वो थे, उसमें ऐसा सीएनई लगाया कि ये लोग ना घर के हैं ना घाट के, ना न्यायालय जा सकते हैं, ना विरोध कर सकते हैं, ना अपनी मांग रख सकते हैं, ना इनको ग्रेड पे है, ना वेतनमान है, ना ही कोई इंक्रीमेंट है, ना ही किसी प्रकार का पहले वाला अनुभव काम आएगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि पुराने नौकरी से इस्तीफा, नया नौकरी, बुढ़ौती में नई शादी की बात सामने आ गई। हालांकि के पाठक जी ने जाते जाते यह भी कहा कि जिसको बनना है, जो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में जाना चाहता है या मामूली परीक्षा देना चाहता है, वो राज्यकर्मी बन जाए, लेकिन जिसको नहीं बनना है, जबरन कोई नहीं बनाएगा, वो नियोजन इकाई में बना रहेगा। चलिए, मरांडी जी की बात
पर सीधे सीधे आते हैं बिना देर किए। मरांडी जी ने पूछा है कि नियोजन निकाय नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफर कैसे होगा सर। आपको मैं बता दूं कि नियोजित शिक्षक में अगर पंचायत शिक्षक के रूप में आप कार्यरत हैं मरांडी जी, तो नियोजन इकाई के अंतर्गत उस पंचायत के किसी भी विद्यालय में आप म्यूचुअल ट्रांसफर करा सकते हैं। आप उस विद्यालय की ज़रूरत देखते हुए वहाँ का एक शिक्षक आपके यहाँ आ जाए, आपके यहाँ का शिक्षक वहाँ जाए, एक मीटिंग होगी जो 5 सदस्यीय नियोजन इकाई की बैठक होती है। उसमें यह पास बस करा लेना होगा कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, फलाना शिक्षक यहाँ आना चाहते हैं, और जो पंचायत सचिव हैं उनका पत्र जारी होगा, वो आप जहाँ चाहें म्यूचुअल ट्रांसफ़र करा सकते हैं। यह नियोजन इकाई की खूबसूरती है। हाँ, अगर आपको पसंद है तो आप सक्षमता यानी मामूली परीक्षा, जो यशस्वी तेज तर्रार पढ़े लिखे इंजीनियर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार कहने की मामूली परीक्षा देकर सरकारी बना दिया, तो आप बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उसमें आप जब चाहे, सरकार जब चाहे, जब डीएम साहब चाहेंगे, आपको अगर आप हैं किशनगंज में और आपको भेजना है मुंगेर, तो वो 10 मिनट में मैसेज आएगा और आप अगले दिन मुंगेर नज़र आइएगा अगर नौकरी करनी है तो। यह विशेष शिक्षकों का मामूली जो परीक्षा दिए हैं, आप भी दे सकते हैं। एक परीक्षा है, आप जहां जाना चाहते हैं। हालांकि म्यूचुअल ट्रांसफ़र विशिष्ट शिक्षकों के लिए भी शुरू हो गया है। जो लोग सक्षमता परीक्षा दिए हैं या TRE 1, TRE 2, TRE 3 वाले हैं, भले इनको ग्रेड पे नहीं है, इनका वेतनमान नहीं है, लेकिन ये ट्रांसफ़र वाला व्यवस्था उन लोगों के पास है। आप इस शिक्षा पोर्टल पर जाकर उसमें रिक्वेस्ट दे सकते हैं। उसमें हो सकता है कि आपका ट्रांसफ़र जहां चाहें आप हो सकता है। आपको दोनों स्थिति हम बता दिए। मुझे बस इतना ही बता देना है कि जो नियोजन इकाई है वह माँ का आंचल है। उसमें कोई भी बाघ, कोई भी जानवर, बड़ा से बड़ा विषैला, अगर सांप भी आता है तो माँ के आंचल में अगर आप हैं तो वह आपको पहले नहीं काटेगा। पहले माँ उसका रक्षा करेगी, माँ उसको मारने का प्रयास करेगी। अगर माँ की मौत हो जाएगी उसके बाद आप पर आँच आएगा। यह माँ के आंचल की बात है। नियोजन इकाई की यह खूबसूरती है कि जब तक नियोजन इकाई रहेगा तब तक आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। देखिए, उदाहरण आपको बताते हैं। तमाम लड़ाइयाँ हुई और 2015 में तमाम लड़ाइयों, धरना प्रदर्शन, पटना में आंसू गैस बहाए गए, गर्म पानी के फव्वारे डाले गए, कई शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ क्या क्या किया गया। उसके बाद से 2015 में वेतनमान ग्रेड पे मिला था और उसकी खूबसूरती बड़ी थी। आज जो 7th पे कमीशन का लाभ नियोजित शिक्षकों को मिल रहा है वह उस लड़ाई के बदौलत मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि आप चुटकी में उस सारे वेतनमान ग्रेड पे को छोड़कर और चले जाएं। कोई कह दे कि आपको राज्यकर्मी बना दिया गया, आपको IAS बना दिया गया, आपको जिलाधिकारी बनाया जा रहा है और आपके ऊपर का कपड़ा उतार लिया गया, आपसे माँ का आंचल छीन लिया गया, तो यह तो भाई बहुत गड़बड़ है। बहुत सारे लोग हैं, देखिए, अगर सामाजिकता छोटे से उदाहरण के रूप में हम समझें, बहुत सारे लोग हैं जो नई नई शादियां कर लेते हैं, अपने माँ को छोड़कर जाना पसंद करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि माँ होती है। दुनिया में सब कुछ हो सकता है, सब लोग मिल सकते हैं, लेकिन जो माँ होती है वो नहीं मिल सकती है। माँ होती है। माँ के मौत के बाद ही बेटे को कोई कुछ कर सकता है, बेटी को कोई कुछ कर सकता है, क्योंकि माँ का जो आंचल होता है वह माँ का आंचल दुनिया का सबसे बड़ा प्रोटेक्टिव एक आंचल है। उससे बड़ा प्रोटेक्शन कहीं मिल ही नहीं सकता है। यह नियोजन इकाई की खूबसूरती है। बता दें कि जब तक यह संविधान रहेगा, लोग कह रहे हैं कि नौकरी जाएगी, नौकरी जाएगी, नौकरी जाएगी। कुछ लोग हैं, कुछ बेवकूफ़ किस्म के। मैं तो यही कहता हूं कि इतना ही दिमाग रहता तो मामूली परीक्षा देते।
इतना दिमाग रहता, कुछ लोग चढ़ाकर और मामूली परीक्षा का कलंक लगवा दिए। मामूली परीक्षा का इतना बड़ा कलंक लग गया कि अब 2-4 साल 5 साल 10 साल नौकरी बचा है, वह कलंक धुलने वाला नहीं है। बुढ़ौती का शादी और दरवाजे का इनार कुआं, यह अपने लिए नहीं होता है, यह दूसरे के लिए होता है। कोई भी आएगा और दरवाजे के बाहर कुआं है तो एक ढेकुल पानी चला के लेकर चला जाएगा। बाहर, घर के बाहर दरवाजे के पास अगर चापाकल है तो कोई भी आएगा, एक हिड़िका मारेगा और एक बाल्टी पानी लेके, एक जग पानी लेके चला जाएगा, रोक नहीं सकते हैं। बुढ़ौती में नौकरी, नया नौकरी, कुछ लोग कमेंट बॉक्स में कह रहे हैं कि सर उन लोगों का एनपीएस कटता है। एनपीएस का बार बार मैं कहता हूं कि एनपीएस, लोग कह रहे हैं कि 4,000 कटता है, 5,000 कटता है। मैं कह रहा हूं कि 10,000, 20,000, 1 लाख, 5 लाख अगर एनपीएस कटता हो, उस एनपीएस का क्या फ़ायदा है जिस एनपीएस को आप उसकी शर्तों को पूरा नहीं कर पाएंगे। कम से कम एनपीएस का नियम शर्त जानिए कि कम से कम 25 वर्षों तक लगातार एनपीएस कटेगा, तब 25 वर्ष के बाद आपके मूल वेतन का आधा 50% आपको पेंशन के रूप में दिया जाएगा। यह एनपीएस का सबसे बड़ा नियम है। बिना नियम जाने एनपीएस कट रहा है, एनपीएस कट रहा है, एनपीएस कट रहा है। तमाम लोग कह रहे हैं सर एनपीएस कट रहा है, 5,000 एनपीएस कट रहा है, 10,000 एनपीएस कट रहा है। अरे मैं कह रहा हूँ कि 5 लाख एनपीएस कट रहा है, 25 साल नहीं जमा कीजिएगा तो उस एनपीएस का क्या मतलब है। और जब तक 25 साल पूर्ण नहीं कीजिएगा, आप रिटायर होइएगा तो आपको 1,000 से 950 से 1,100 1,200 से रुपया, अगर पेंशन 1 रुपया मिल गया तो जो कहिएगा हम आपको बता देंगे। आपको अपना नहीं विश्वास है तो 34,540 वाले जो शिक्षक हैं, जो नियोजित ही थे, उन लोगों को भी तो पे प्रोटेक्शन मिलेगा। वो लोग भी अब कह रहे हैं कि जैसे ही मामूली शिक्षा परीक्षा देकर जो लोग बने हैं विशिष्ट शिक्षक, उन लोगों को पे प्रोटेक्शन जैसे ही मिलेगा, ये लोग तुरंत बवाल करना चालू करेंगे। तुरंत ये लोग 34,500 वाले, 40 वाले जो शिक्षक थे, जो नियोजित बने थे, और अब वे लोग 34,500 वाले में चले गए, वो लोग तुरंत बवाल करेंगे। तुरंत पे प्रोटेक्शन के लिए वो लोग रिट दायर करने वाले हैं। वो लोग भी कह रहे हैं कि हमको उसका लाभ मिलना चाहिए। जो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में जो नियोजित शिक्षक थे, वर्षों से 10 साल से, 12 साल से, 15 साल से जो थे और जो चले गए, उन लोगों को भी पे प्रोटेक्शन का लाभ, वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग लड़ाई करेंगे, हम लोग संघर्षों का दौर मेरा जारी रहेगा कि एक आदमी को दिया जा रहा है, दूसरे आदमी को नहीं दिया जा रहा है। एक कैटेगरी को मामूली परीक्षा जो आयोजित हुआ उनको दिया जा रहा है, जो जबरदस्त परीक्षा आयोजित हुआ उसको क्यों नहीं दिया जाएगा। और सरकार को भी मजबूरी में घुटना टेकना पड़ेगा और देना ही पड़ेगा। एक आदमी को कोई पे प्रोटेक्शन देगा, दूसरे को नहीं देगा, क्यों नहीं देगा। तो देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। चुपचाप तू देखत रह किस्मत के तमाशा। हाँ, जो नियोजित भाई हैं उनके लिए हम कहना चाहते हैं कि उनकी जो खूबसूरती है, फिर से बताएं कि माँ का आंचल यानी नियोजन इकाई जब तक बरकरार है तब तक आपका कोई बाल माँ का नहीं करेगा। और बता दें कि आपको ग्रेड पे है, आपको वेतनमान है, आप सबसे अनुभवी माने जाते हैं। अभी चुनाव जो हुआ उसमें देखिए तमाम नियोजित शिक्षकों को प्रोजाइडिंग ऑफिसर बनाया गया था। यह आपकी खूबसूरती है। आपको जो सहायक शिक्षक हैं, जो नियमित शिक्षक हैं, जो 94 बैच के बीपीएससी शिक्षक हैं, जो 34,500 वाले शिक्षक हैं, अनुकंपाधारी शिक्षक हैं, उसी तरह सारा चीज़ मिलता है आपको। 58% जो भी लाभ है डीए का वो मिलता है। यह आपकी खूबसूरती है, आपकी नौकरी का खूबसूरती है। तो अभी 7th पे कमीशन का लाभ मिल रहा है। यह नियोजन निकाय का, नियोजित शिक्षक का 60 साल होने का पूर्ण, जो यही यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था हम ही ने दिया और हम ही देंगे, तो उसका यह फायदा है। 58% अभी डीए मिल रहा है। तुरंत जनवरी से 8th पे कमीशन का लाभ जब मिलेगा तो 7th पे कमीशन का लाभ जैसे मिल रहा है उसके ठीक लगभग दुगुना
आपको आपका जो भी वो आपके सामने आएगा, आप देखिए, देखते रहिए। क्योंकि केंद्र सरकार जो भी लागू करती है नियोजित शिक्षक पर लागू होगा, सहायक शिक्षक पर लागू होगा, वह लाभ मिलेगा। लेकिन जिनका न ग्रेड पे है, न कोई लेवल है, न कुछ है, वह अभी तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अपना कलंक जो मामूली का लग गया, वो अब कलंक धोने में यह पूरी जिंदगी लग जाएगी। चलिए, आप अगर नियोजित हैं, खांटी नियोजित बने हुए हैं, तो आपके जज्बे को सलाम करते हैं। आपका जो जिंदगी है वह सफल जिंदगी की कामना करते हैं। इन्हीं कामनाओं के साथ दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाज़त। और मेरे गीत संगीत को टी सीरीज वेब म्यूजिक कंपनी, बड़े बड़े कैसेट कंपनी से सुनते हैं, प्यार देते हैं, दुलार देते हैं। उसी तरह गाना ऐप पर, जियो सावन पर, विंग ऐप पर, एप्पल म्यूजिक पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, दुनिया के सारे ऐप पर हम अवेलेबल हैं। सर्च कीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल। मेरे गीत संगीत को भी सुनिए, गीत संगीत का आनंद लीजिए, तमाम मंत्रों का भी आनंद लीजिए। लव यू। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।